तरीके से स्कूल में जिन छात्रों को पढ़ना चाहिए वो इस वक्त रोड पर पोस्टर लेकर खड़े होने पर मजबूर है। देखिए ये लोग यहाँ पे पोस्टर लेके खड़े हैं। पढ़ा ही नहीं पाएंगे, हम 7-7 हज़ार की नौकरी करते हैं, कहाँ से पढ़ा पाएंगे। हम तो घर घर खाना बनाती हूँ, मैं तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी। मैंने बड़े बच्चे को भी सरकारी में कैसे करके निकाल दिया। हमारे बच्चे सुबह आते हैं, घर जाते रोते हैं, मम्मी आज कुछ नहीं पढ़ाया। हम इतने गरीब हैं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल सबके सामने कि ये ईडब्ल्यूएस के इनको पीछे करो, मतलब इस तरीके से व्यवहार करा। बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो गए और रोते हुए आए हैं। पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं है और इन्होंने बच्चों से कॉल्स कराई हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो क्यों नहीं लेके जाते, वो बच्चों को लेके जाएं। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं सर गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल के बाहर। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पर एक खबर देखी होगी जहां पर द्वारका में भी बाल भारती पब्लिक स्कूल के बाहर हम लोग गए थे और वहां पर भी बच्चों की हालत हम लोगों ने आपको दिखाई थी। ऐसा ही कुछ इस वाली ब्रांच में हुआ है। आखिरकार क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए बच्चे भी मौजूद है स्कूल के। एक बार इन बच्चों के साथ पहले जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनसे क्या कुछ किनके साथ हुआ है। जी आपका नाम? खुशी। क्या हुआ है आपके साथ? मैं 9th में हूँ और जैसे 9th के जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, हम गए थे स्कूल तो हमें लाइब्रेरी पहले तो पीटी ग्राउंड में बिठा दिया था, फिर हमें लैब में बिठा दिया था और अगर कोई केमिकल गिर जाता तो। अच्छा, कब हुआ था ये सब आप लोगों के साथ? ये 3 अप्रैल को हुआ था। 3 को हुआ। हाँ। और अभी आप लोग यहाँ पर आज स्कूल के बाहर जमा है, इसका क्या कारण है? यहाँ पर स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि यहाँ पर मत आओ। टीचर्स ने कहा था कि तुम क्यों आए हो, हमने तुम्हारे पेरेंट्स को मना कर तो दिया था। अच्छा, आप मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब स्कूल की तरफ से मना किया गया था बच्चों को आने के लिए? हमें तो अक्टूबर में इन्होंने ये बोल दिया था कि आप ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, ये आपके बच्चे ईडब्ल्यूएस से पढ़ रहे हैं, हम इनको आगे शिक्षा नहीं दे सकते जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे। अच्छा, यानी कि इन्हें जनरल कैटेगरी में शिफ्ट किया जा रहा था। जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाओ। ईडब्ल्यूएस का तो ये रूल है ना कि 8वीं तक ही इसकी सुविधा अवेलेबल है। नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट लैंड पे होगा तो वो जहाँ तक स्कूल है वहाँ तक पढ़ाएगा। तो ये गवर्नमेंट लैंड पर है ना स्कूल, तो फिर। अच्छा, आपने मतलब ये जैसे स्कूल ने अक्टूबर में आप लोगों को बोल दिया था, अब अप्रैल चल रहा है, तो तब तक आप लोगों ने मतलब कहीं गए, आपने कुछ परमिशन ली थी? गए, ये ऑर्डर हैं, ये देखो ये ऑर्डर हैं, ये डीडीए से ऑर्डर लेकर आए हैं हम कि ये गवर्नमेंट लैंड पर है स्कूल। उन्होंने भी बोल दिया, ये उनकी बात को भी कह रहे हैं ये ऑर्डर गलत है। बताओ, डीडी जोन के ऑर्डर हैं, ये 3 बार उनको नोटिस कर चुके हैं कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये इसको डिनाई कर रहे हैं, मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले जब ऑर्डर इशू हुए तो इन्होंने कहा कि ये 2000 स्कूलों के, उन्होंने कहा 2000 स्कूलों के लिए ऑर्डर किया गया है। मैडम पहले इन्होंने कहा कि 2000 स्कूलों के नाम से है, मेरे इंडिविजुअल नाम से नहीं है, इसलिए इन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद हम बाल भारती स्कूल के नाम से भी ऑर्डर लेके आए हैं ये, लेकिन इसको भी इन्होंने डिनाई कर दिया कि हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा कि नहीं हम नहीं मानते? नहीं, हम फ्रीशिप में नहीं पढ़ाएंगे। आप लोगों ने मतलब जब स्कूल में मना कर दिया था तो परसों आपने बच्चों को भेजा स्कूल? मैसेज भेजा है, एक मैसेज भेजा था इन्होंने ईडब्ल्यूएस का। मैसेज भेजते के साथ ही जब हमने अपने बच्चे भेजे ना तो इन्होंने तो दुर्व्यवहार करा। पार्क में बिठाया, नीचे बिठाने के बाद इन्हें 11th B में बिठाया गया। वहाँ भी कोई टीचर नहीं, वहाँ भी इनके साथ वैसा ही हुआ, अलग बिठा दिया गया, बिल्कुल अलग, क्योंकि जनरल वालों के बीच में से निकाला, बिल्कुल सबके सामने कि ये ईडब्ल्यूएस के इनको पीछे करो, मतलब इस तरीके से व्यवहार करा। बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो गए और रोते हुए आए हैं, रोते हुए हमारे साथ ऐसा हुआ। टॉर्चर किया गया एक तरह से कि हाँ जी आपने तुम्हारे पेरेंट्स को मना कर दिया कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, जबकि हमें जोन कह रहा है कि आप स्कूल में भेजो। और इनका डीओई नॉमिनी, डीडी नॉमिनी भी यहाँ पर स्कूल में आया है और उनको इन्होंने कहा कि हमने बच्चों को बुलाया और कमरे में बिठाया है, लेकिन पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं है। और इन्होंने बच्चों से कॉल्स कराई हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो क्यों नहीं लेके जाते, वो बच्चों को लेके जाएं, आप क्यों आए हो दोबारा से? बच्चों को डांटा। इन्होंने ये बोला कि जब आपके पेरेंट्स को कह दिया फिर आपके पेरेंट्स ने स्कूल क्यों भेजा? अच्छा, लेकिन डीओ की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि भेजिए स्कूल, भेजो। डीओ ने हमें बोला है कि आप अपने बच्चों को भेजो। डीडी जोन ने हमें बोला है स्पेशली कि आप भेजो, क्योंकि हम वहाँ भी गए थे। उन्होंने बोला आप बच्चे भेजो, हमने उनके कहने पे अगले दिन बच्चे भेजे, तो उन्होंने हमारे बच्चों को लैब में बंद कर दिया। वहाँ लैब में बंद करने के बाद अगर ऐसा है कितनी प्रकार के केमिकल होते हैं, अगर बच्चों को कोई नुकसान हो जाता तो हम किसको जवाब देते? डीडीए के पास जाते या स्कूल वालों के पास आते? इन्होंने तो बच्चों के साथ आज ऐसा कर दिया कि सबके बीच में हमारे बच्चे बिल्कुल अलग कर दिए। ये इनके साथ हो रहा है और हमारे साथ भी वही हो रहा है। हम 5 महीने से एक ही चीज़ पे घूम रहे हैं।
जी आज हमारी कल भी मीटिंग हुई थी प्रिंसिपल से, उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि मैं बच्चे नहीं पढ़ाऊंगा EWS के, और मैं तो एक फॉर्म दे दिया उसने तो बिल्कुल कि मैंने तो आपको एक TC दे दिया है रिजल्ट के साथ। अब बताओ हम क्या करें, हम तो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ये कोई आपकी ज़मीन नहीं। उन्होंने बोला स्कूल मेरा, तो आप इनसे ये पूछो कि स्कूल इनका है तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। पानी फ्री, बिजली फ्री, हर एक चीज़ फ्री, हर एक चीज़ की सुविधा स्कूल में, पर हमारे बच्चों को क्यों नहीं रखा जा रहा, ये इनसे पूछा जाए। 6 तारीख से पेपर है हमारे बच्चों की, आज इतने दिन से पढ़ाई खराब हो रही है। हमारे बच्चों को बैठने नहीं दे रहे, क्लासों में सेक्शन नहीं दे रहे। हमारे बच्चे सुबह आते हैं, घर जाते रोते हैं, मम्मी आज कुछ नहीं पढ़ाया। हम इतने गरीब हैं, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जब शुरू में फॉर्म निकले थे, जब ये रूल निकालना चाहिए ना भाई, हमारे बच्चों को आगे 9वीं से नहीं पढ़ाएंगे तो हम आगे कुछ सुविधा करके रखते हैं अपने बच्चों के लिए। और ये DDA लैंड पे बनाए तो ये 12th तक है स्कूल, तो आगे जो बच्चे गए हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं गया, और पीछे जो बच्चे उनके साथ पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पर जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कल किसी और के साथ ना हो। मैडम ये पार्शियलिटी जो हो रही है सिर्फ 8th क्लास के साथ जो 9th में शिफ्ट हुई है उनके साथ हो रही है। अगर इनके पास ऐसा ऑर्डर है कि आज EWS बच्चों को नहीं पढ़ाना, तो 9th भी है, 10th भी है, 11th भी है, 12th भी है। 10th 11th 12th को पढ़ाया जा रहा है, जो 8 से 9th में शिफ्ट हुए बच्चे सिर्फ उनको ही मना किया जा रहा है। अच्छा 10th 11th 12th में EWS के बच्चे हैं स्कूल में है, डायरेक्ट ही लिया, पिछले साल कुछ ऐसा नहीं था। EWS के बच्चे डायरेक्ट 9th में गए हैं, इसी साल स्कूल की तरफ से बोला जा रहा है। में एक और प्रॉब्लम है, हम कल गए DG कैटेगरी के, हम गए ऑफिसर के पास, उन्होंने बोला हमसे खुद मीटिंग हुई है, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आप ऐसा करो, EWS के बच्चे निकालते क्यों नहीं हो, तो हम आप किस लिए बैठे हो, आप हमारे लिए बैठे हो, हमारे लिए काम करो। वो तो आधे से ज़्यादा इनके लिए काम करते हैं। तुम्हें बाल भारती में पढ़ाना जरूरी है, तो वहाँ जो मैडम है बैठे हैं वो कह रही है आप सरकारी में क्यों नहीं डालते हो, सरकारी में उठा के इन्हें डालो। तो कहीं ना कहीं देखो जी मैम, हम गरीब लोग हैं, हम गरीब है तो ये कह दिया उठा के आप जहाँ मर्जी पटक दो, ये हमारा हक है। आप इनको पहले से ही मना कर दो कि हमें ज़मीन हमारी अपनी, आप 10 ज़मीन खरीद लोगे, यही एक ज़मीन आपके पास मिली हुई है फ्री के, आप हर चीज़ यूज़ कर रहे हो। कौन सी क्लास से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे स्कूल में? नहीं आप, हाँ जी, कौन सी क्लास से पढ़ रहे हैं? ये प्राइमरी से, हाँ नर्सरी से। प्राइमरी 10 साल शिक्षा ली है बच्चों ने यहाँ पर, 10 साल शिक्षा लिया, नर्सरी से एडमिशन हुआ है। 10 साल तक कोई हरासमेंट नहीं हुआ हमारे बच्चों के साथ, पर 2 दिनों में बच्चों के साथ बहुत गंदा व्यवहार करा था। मैडम ये 2009 का एक्ट बता रहे हैं, ये 2009 के एक्ट में ये कहा गया था कि बच्चों का ये जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, 8वीं तक शिक्षा फ्री देता है। लेकिन उसके बाद 2011 का जो एक्ट आया हुआ है, 2011 के एक्ट में लिखा गया था अगर किसी को गवर्नमेंट लैंड अलॉट हुई है तो उसको स्कूल अगर 10वीं तक है तो 10वीं तक, अदरवाइज 12वीं तक है तो 12वीं तक पढ़ाना ही पड़ेगा। और ये ऑर्डर अभी भी है, 3 बार नोटिस कर चुका है जोन इसके बारे में इसको, लेकिन ये रिप्लाई देके राजी नहीं है। ये RTI का ये नियम है 2009 में लागू हुआ था, तो 2014 में एडमिशन प्रोसेस हुए थे। तो हमें पहले ओरल या मौखिक जैसे भी हमें बताना चाहिए था ना इन्हें कि आपको 8वीं तक पढ़ाया जाएगा। और 8वीं शिक्षा किस लिए दी गई थी? 8वीं उन बच्चों के लिए लागू किया गया था जो काम मजदूरी करते हैं, ठीक है। ये इसलिए नहीं कहा था कि गरीब बच्चों को 8वीं तक पढ़ाएंगे। गरीब बच्चों का हक नहीं होता मैम, क्या बच्चे हमारे गरीब अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं? क्या सब अमीरों के पढ़ सकते हैं यहाँ पे? अब जिसके पास फीस नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं, तो क्या वो बच्चे ऐसे जाहिल रहेंगे? जब एडमिशन हुआ था तो यही हुआ था कि वो बच्चे अब आपके आगे हैं, अब ये आपके बच्चे पूरे 12वीं तक यहाँ पे पढ़ेंगे। और आज 8वीं में पढ़ा, क्या बोलते हैं 9वीं सब वापस के लीजिए। अब बच्चे मैं कहाँ ले जाऊँगी इस समय? देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा किस तरीके से स्कूल में जिन छात्रों को पढ़ना चाहिए वो इस वक्त रोड पर पोस्टर लेकर खड़े होने पर मजबूर है। देखिए ये लोग यहाँ पे पोस्टर लेके खड़े हैं और अपनी शिक्षा का मूल अधिकार मांग रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। बाल भारती हाय हाय, बाल भारती, बाल भारती, भारती लो, बच्चे मेरे वापस लो, बच्चे मेरे बच्चों को अंदर लो, बच्चों को अंदर लो, बाल भारती, बाल भारती। प्रिंसिपल भैया एक है वो जा रहे चले गए तब उन्होंने कहा आ जाए। हम चाहते हैं हमारा इतना बजट नहीं है हम अपने बच्चे को पढ़ा सके, पर हम चाहते हैं हमारा बच्चा यहाँ से 12वीं पास करके ही निकले। हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, हम 7-7 हज़ार की नौकरी करते हैं, कहाँ से पढ़ा पाएंगे? हम तो घर घर खाना बनाती हूँ, मैं तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी? मैंने बड़े बच्चे को भी सरकारी में कैसे करके निकाल दिया, पर मैं ये मतलब रो क्यों रहे? पर एक उम्मीद थी हमारे इस बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे।
पूरे 5 महीने हो गए इनका काम छूटे हुए। 5 महीने से ये इसी स्कूल के चक्कर में हम डीओबी जाते हैं, डीओबी वाले इनके साथ मिले हुए, इनके क्या कॉन्टैक्ट, क्या कॉन्फ्रेंस में बातें हो रही है हमें समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं सारे पेरेंट्स परेशान इतनी बीमार है, उसके टेस्ट करवा के आई हूँ मैं अभी, वो घर पर है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है कि उसकी तबीयत कैसी चल रही है वहाँ पे। सबूत के तौर पे मैं दिखा दूंगी। मैंने अपने पति का बीमारी का भी लगाया था। मेरे हस्बैंड तो दिन रात वेटरगिरी का काम करते हैं, सुबह शाम में 4 बजे जाते हैं, सुबह 5 बजे आते हैं। उनका भी बजट नहीं है, मेरा भी नहीं है। मैं चाहती हूँ हमारे सबके बच्चे इसी में रहे, प्रिंसिपल सर साइन कर दे, जो भी है हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे, हमारे बच्चे वापसी ले। मेरे बच्चे बस हम लोग यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे वापस ले, पूरी 12वीं तक यहाँ से पढ़ के निकलें। हम गरीबों लोग की हेल्प कीजिए। मैम हमारे साथ हरासमेंट हो रही है, हमें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो रही है। बाकी सब बच्चे आते हैं, हमें बोलते हैं तुम कौन से सेक्शन में हो, अब हम क्या बोलें उनसे। और सब हमें बोलते हैं तुम EWS के बच्चे हो, तुम EWS के बच्चे हो। हमें सबको अलग बिठा के रखते हैं, सब ऊपर जाके पढ़ते हैं और हम देखते हैं सब बच्चों को मजाक उड़ा रहे हैं। और हमें कल नहीं होती है। मैम कल मैम आई, मैम ने बोला कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन कर तो दिया था और तुम्हें नहीं आना था, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे और कल से स्कूल मत आना तुम। हमको ये बोले मैम ने। मैम ऐसे रूड वे में बहुत बोलते हैं, ऐसे टीचर्स, रैंडम टीचर्स आके बैठते हैं, बस कुछ करते नहीं है, बोलते हैं अपना काम कर लो, कोई बुक्स करके रख लो, कोई टीचर आए हमें थोड़ा सा पढ़ा दे। और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स वैसे ही आने वाले हैं, हमें कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा मैम। और मैम अगले महीने से एग्ज़ाम है 6 मई से। क्योंकि मेरा भी गंगाराम से हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ है, मेरे को पड़ गया, अटैक पड़ गया था। ये सारा ऑपरेशन हो रखा है यहाँ था, ये सारा ऑपरेशन हो रखा है, ये देखो आता है सारा दिखाता हूँ मैं पैर का। मैं कहाँ से भरूँगा फीस? मुझे यही है, मैं रिक्वेस्ट यही है कि मैं हमारे बच्चों को वापसी लिया जाए, नाम नहीं कर रहे। जब इन्होंने नर्सरी के एडमिशन करे थे तब कोई ऐसा फॉर्म या ऐसा कोई चीज़ इन्होंने साइन कराई थी कि आपको 8वीं तक ही पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे ही नहीं। ये इनको अगर ऐसा कोई इन्होंने पहले सर्कुलर जारी किया होता नर्सरी स्कूल के एडमिशन के टाइम पे, तब तो हम मानते भी सही। अब ये अपने आप से ही चलने लग रहे हैं कि एक नारा चलाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बच रही है? आधी से ज़्यादा बेटी है यहाँ रखी है और खड़ी है, अपने हक के लिए लड़ रही है। तो बेटी बचाओ कहाँ है? इन्हें क्या करें? मार दे इन्हें जान से, खत्म कर दे इनको। ये स्कूल वालों का कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चे आप जो मर्जी करो। अब बताओ हम क्या करें इनके साथ? दिल्ली में सुनेगा आपने शुरू से पढ़ाया है क्यों? ये डीडी लैंड पे आपने बनाया है, कोई आपने ऐसे तो बनाया नहीं है। अब हम बच्चों का क्या करें? ये बेटियां लो और अपने घर जाओ, ये इनका जवाब है प्रिंसिपल का। बच्चे डर चुके हैं, बच्चे रो रहे हैं, मेरी बेटी रो रही है। मैडम हमें डांटेगी, बाहर फेंक देगी, बच्चे डर रहे हैं। 2 दिन से मैम बच्चे इतने डर चुके हैं कि बोल रहे नहीं हमें पढ़ना ही नहीं है। आज मेरी बेटी को मैंने बोला स्कूल चलो, बेटी ने मना कर दिया, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी बेटी है। बेटे बोलो बोलो, क्या स्कूल आने का मन नहीं कर रहा है? डर सा लग रहा है कि अगर कोई निकाल दिया तो सारी टीचर ऐसे बोल के जाती है और सारे जो जर्नल वाले ऐसे देख के जाते हैं कहीं पे भी बैठा के। फील हो रहा है बहुत बच्चों को। जनरल वाले बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम EWS वाले हो, तुम्हें कोई सेक्शन नहीं मिला और तुम 11th में बैठे हो। तो मैम जनरल वाले बच्चे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। ये अभी PT2 के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, हमारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। हमारी कॉपी किताब में कुछ भी नहीं लिखाया जा रहा, ना ही हमें कुछ पढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ बहुत रूड बिहेवियर हो रहा है। ये मैम हमें बहुत डरा रही है, हमें अंदर ही अंदर मतलब मैम बहुत डरा रही है। हम स्कूल आना नहीं चाहते क्योंकि हमारी बहुत बेइज्जती होती है। जो जनरल वाले होते हैं वो बहुत मजाक उड़ाते हैं हमारा कि तुम EWS के हो, और अगर कोई सेक्शन पूछता है तो हम बता भी नहीं पाते कि हम कौन से सेक्शन में है, और हम उसकी डर की वजह से हम ना ही उनसे बात कर पाते हैं और ना ही हम उनके पास जा सकते हैं कि वो लोग पूछेंगे कि कौन से सेक्शन में हो, कितनी टीचर आई हैं, कितने टीचरों ने क्या क्या पढ़ाया है। मैम हम कैसे बताएं? एक चैप्टर इन्होंने करवा चुका, अब बचाओ 6 तारीख से पेपर है, हमारे बच्चा क्या पढ़ेगा, कैसे 9 भी पास करेगा? हम चाहते हैं हमारे बच्चों को ले बस। दिल्ली में सुनेगा कौन? हमारी कौन सुनेगा? एक नेता चुना, वो स्टार्टिंग के 5 साल में उसने इतने वो किए, स्कूलों को प्रेशर बनाया, सब कुछ बनाया उसने। उसके बाद 5 साल के बाद वो गायब हो जाता है, कहीं वो गुजरात पहुंच जाता है, कभी कहाँ पहुंच जाता है। दिल्ली को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली की जनता की सुने। आज हमारे पास कोई भी नहीं है, ठंडन गोपाल है दिल्ली,
ना कोई मुख्यमंत्री है ना कुछ है। वो अपने बोलने के लिए तो आतिशी खड़ी हो जाती है, वो खड़ा हो जाता है। हमारे सुनने के लिए कौन खड़ा होगा यहाँ पे? मैडम 9th क्लास में कहीं भी एडमिशन नहीं है और हमारे इतने सारे पेरेंट्स हैं जिनकी जॉब छूट चुकी है। अब बताइए ऐसी हालत हम क्या करें? रोड डेली आएंगे तो कहाँ से जाएंगे? कहाँ से भरेंगे पैसे, कहाँ से फीस भरेंगे? देखिए यहाँ पर ये बच्चे अपनी शिक्षा का मूल अधिकार लेने के लिए मजबूर हैं। लगातार ये बता रहे हैं कि स्कूल में किस तरीके से इन्हें मानसिक तरीके से परेशान किया गया। इन्हें ये दिखाया गया कि ये EWS कैटेगरी से, जिस कारण देखिए यहाँ पर ये लोग यहाँ पर खड़े होने को मजबूर है और इन लोगों की जो है यही मांग है कि स्कूल द्वारा इन्हें वापस ले लिया जाए। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार बाल भारती स्कूल द्वारा ये सब इन छात्रों के साथ क्यों किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपने चैनल पर वो खबर दिखाई थी जिसमें द्वारका के बाल भारती स्कूल द्वारा भी सेम यही चीज़ की गई थी और आज जो है यहाँ पर भी यही जो है बच्चों के साथ दोहराया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब हर तरह जगह से जो है परमिशन इन लोगों को मिल चुकी है, उसके बावजूद स्कूल को आखिरकार क्या कुछ परेशानी है इन बच्चों को वापस लेने में, वापस पढ़ाने में। अब आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।